श्री नरसिंह पुराण के 52वें अध्याय में श्री राम आदि का समुद्र तट पर जाना, विभीषण की शरणागति और उन्हें लंका के राज्य की प्राप्ति, समुद्र का श्री राम को मार्ग देना, पुल द्वारा समुद्र पार करके वानर सेना सहित श्री राम का सुवेल पर्वत पर पड़ाव डालना, अंगद का प्रभाव, लक्षण की प्रेरणा से श्री राम का अंगद की प्रशंसा करना, अंगद के वीरोचित उद्धार और दौत्य कर्म, वानर वीरों द्वारा राक्षसों का संहार, रावण का श्री राम के द्वारा युद्ध में पराजित होना, कुंभकर्ण का वध, अतिकाय तथा राक्षस वीरों का मारा जाना, मेघनाथ का प्रकर्म और वध, रावण की शक्ति से मूर्छित लक्षण का हनुमान जी के द्वारा पुनर्जीवन, राम रावण युद्ध, रावण वध, देवताओं द्वारा श्री राम की स्तुति, सीता जी के साथ अयोध्या में आने पर श्री राम का राज्याभिषेक और अंत में पूर्ववासियों सहित उनका परम धाम गमन। मार्कंडे जी बोले, वायु नंदन हनुमान जी के द्वारा कथित प्रिया जानकी का वृतांत सुन लेने के पश्चात श्री रामचंद्र जी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र के निकट गए। साथ ही सुग्रीव और जामवान भी ताल वन से शोभित सागर के सुरम्य तट पर जा पहुंचे। अत्यंत हर्ष और उत्साह से पूर्ण उन असंख्य वानरों से घिरे हुए श्रीमान भगवान राम नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। अपने धीरवीर अनुज लक्ष्मण जी के साथ समुद्र की विशालता का अवलोकन करते हुए वे उनके तट पर ठहर गए। इधर लंका में रावण ने राक्षस कुल के हित के लिए अच्छी बात कहने पर भी अपने छोटे भाई महाबुद्धिमान विभीषण को बहुत फटकारा। तब वे अपने शास्त्रज्ञ मंत्रियों के साथ महान देवता भक्तवत्सल लक्ष्मीपति के अवतार नरश्रेष्ठ श्री राम में अवचल भक्ति रखते हुए उनके निकट आए और अनायासी महान कर्म करने वाले उन भगवान श्री राम से हाथ जोड़ के विनयपूर्वक यो बोले, माँ बाहो श्री राम देव देव जनार्दन, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। यूँ कहकर हाथ जोड़े हुए वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। उनका अभिप्राय जान करके भगवान श्री राम ने उन महाबुद्धिमान वीर विभीषण को उठाया और समुद्र के जल से उनका राज्याभिषेक करके कहा, अब लंका का राज्य तुम्हारा ही होगा। श्री राम की यो कहने पर विभीषण के साथ बातचीत करके वहीं खड़े रहे। तब विभीषण ने कहा, प्रभु आप जगतपति भगवान विष्णु हैं, देव ऐसी चेष्टा करें कि समुद्री आपको जाने का मार्ग दे दे। हम सब लोग उनसे प्रार्थना करें। उनके यो कहने पर श्री रामचंद्र जी वानरों के साथ समुद्र के तट पर धरना देते हुए लेट गए। अपार कांतिमान भगवान श्री राम को वहां लेटे लेटे 3 रातें बीत गई। तब कमल नयन जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी को बड़ा ही क्रोध हुआ और उन्हें समुद्र के जल को सुखा डालने के लिए हाथ में अग्नि बाण धारण किया। ये देख के लक्ष्मण जी तत्काल उठे और क्रुद्ध हुए भगवान श्री राम से यो बोले, महामते आपका क्रोध तो समस्त ब्रह्मांड का प्रलय करने वाला है। इस समय इस कोप को दबा दें, क्योंकि आपने प्राणियों की रक्षा के लिए अवतार धारण किया है। देव देव आप क्षमा करें। यूँ कहकर के उन्होंने श्री राम के उस बाण को पकड़ लिया। इधर 3 रात बीत जाने पर श्री रामचंद्र जी को कुपित देख के उनके अग्नि बाण से भयभीत होके समुद्र मनुष्य रूप धारण करके उनके निकट आया और महान देवता भगवान श्री राम से बोला, भगवान मुझ अपराधी की रक्षा कीजिए। रघुनंदन अब मैंने आपको जाने का मार्ग दे दिया। आपकी सेना में वीरवर नल पुल बनाने में निपुण कहे गए हैं। उनके द्वारा आपको जितना बड़ा अभीष्ट हो उतना ही बड़े उत्तम पुल का निर्माण करा लीजिए। तब भगवान राम ने नल आदि अन्य अमित तेजस्वी वानरों द्वारा बहुत बड़ा पुल बनवाया और उसी के द्वारा समुद्र के पार जाके सुवेल नामक पर्वत पर पहुंच करके वहीं वानरों के साथ डेला डाल दिया। वहां से अंगद ने देखा दुष्ट रावण महल की अट्टालिका पर बैठा हुआ है। उसे देखते ही वे भगवान श्री राम की आज्ञा लेकर दूत कार्य में संलग्न होकर उछल के रावण के पास जा पहुंचे। जाते ही उन्होंने रोषपूर्वक रावण के मस्तक पर लात मारी। उस समय देवताओं ने महान पराक्रमी अंगद जी की ओर बड़े विस्मय के साथ देखा। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पुनः सुवेल पर्वत पर चले आए। तदनंतर प्रतापी भगवान श्री राम ने असंख्य वानर सेनाओं के द्वारा रावण की पूरी लंका को चारों ओर से घेर लिया। तब श्री राम ने चारों ओर देख के लक्ष्मण को पास बुला करके कहा, भाई हम लोगों ने समुद्र तो पार कर लिया तथा कपिराज सुग्रीव के सैनिकों ने राक्षसों की राजधानी लंका को आनन फानन में अपना ग्रास सा बना लिया है।
पुरुषार्थ से जो कुछ सिद्ध होने के योग्य था उसका अंकुर तो हमने उत्पन्न कर दिया। अब आगे जो कुछ होना है वह भाग्य अथवा इस धनुष के अधीन है। लक्षण बोले, भाई कातर पुरुषों के हृदय को अवलंबन देने वाले भाग्य या देव से क्या होने वाला है। जब तक हमारी भ्रुकुटी रोज से तनकर लाट के ऊपर तक नहीं जाती और जब तक प्रत्यंचा धनुष के अग्रभाग पर नहीं चढ़ती, तभी तक निशाचर राज रावण का दर त्रिभुवन का मूल उच्छेदन करने वाली उसकी भुजाओं के भरोसे बढ़ता रही। ऐसा विचार प्रकट करके लक्षण ने उसी समय भगवान श्री राम के कान में मुंह लगा के कहा, अब इस समय इस बात की परीक्षा तथा जानकारी के लिए कि यह अंगद अपने पिता बाली के वैरजनित वध का स्मरण करके ही भी आप में कितनी भक्ति रखता है, इसमें कितना परक्रम है तथा इसके अब कैसे लक्षण रंग ढंग हैं, आप अंगद को पुनः दूतकर्म करने का आदेश दीजिए। श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा कहकर के अंगद की और बड़े आदर से देख करके उन्हें आदेश देने लगे, अंगद, तुम्हारे पिता बाली ने दशकंठ रावण के प्रति जो पुरुषार्थ किया था उसका हम भी वर्णन नहीं कर सकते। उसकी याद आते ही हर्ष के कारण हमारे शरीर में रोमांच आता है। वही बाली आज तुम्हारे रूप में प्रकट है। तुम पुत्र रूप में उत्पन्न हो, अपने पुरुषार्थ से पिता को भी पीछे छोड़ रहे हो, अतः तुम्हारे विषय में क्या कहना है। तुम पुत्र पदवी को मस्तक का तिलक बना रहे हो। अंगद ने अपने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ करके भगवान जी को प्रणाम करके कहा, जैसी आज्ञा। भगवान इधर ध्यान दें रघुपते, मैं चार द्वारी विहार स्थल और नगर द्वार सहित लंकापुरी को यहीं उठा लाऊं या अपनी सारी सेना को ही उस पुरी में आक्रमण के लिए पहुंचा दूं, अथवा इस अत्यंत तुच्छ सागर को अविरल कुलाचलों द्वारा पाट दूं। भगवान आप आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। मेरे भुजदंडों द्वारा सब कुछ सिद्ध हो सकता है। भगवान राम ने अंगद के कथन से ही उनकी भक्ति और शक्ति का अनुमान लगाकर कहा, वीर तुम दशमुख रावण के पास जाकर कहो, रावण तुम अज्ञान से या प्रभुत्व के अभिमान में आकर हम लोगों के पीछे पीठ पीछे चोर की भांति जिस सीता को ले गए थे उसे छोड़ दो, नहीं तो लक्षण के छोड़े हुए बाणों द्वारा भेदे जाकर छलकते हुए रक्त की धाराओं से छत्र की भांति दिगंधत को आच्छादित करके तुम अपने पुत्रों के साथ ही यमपुरी को प्रस्थान करोगे। अंगद ने कहा, देव मुझ दूत के रहते हुए रावण संधि करें या विग्रह, दोनों ही अवस्था में उसके 10 मस्तक पृथ्वी तल पर गिरकर लौटेंगे। हाँ, इतना अंतर अवश्य होगा कि संधि कर लेने पर उसके मस्तक बिना कटे ही आपके सामने प्रणाम के लिए गिरेंगे और विग्रह करने पर कट कर गिरेंगे। तब श्री रामचंद्र जी ने अंगद की प्रशंसा करके उन्हें भेजा और वे भी वहां जाके वाद प्रतिवाद की चातुरी से शत्रु को हरा करके लौट आए। दशानन रावण ने भी अपने गुप्तचरों द्वारा श्री रामचंद्र जी का, उनके भाई लक्षण का और वानरों का बल जान करके भयभीत होने पर भी निडर की भांति लंकापुरी की रक्षा के लिए राक्षसों को आज्ञा दी। संपूर्ण दिशाओं में राक्षसों को जाने की आज्ञा देके उसने अपने पुत्रों से और धूम्राक्ष तथा धूम्रपान से भी कहा, राक्षसों तुम लोग नगर में जाओ और उन दोनों मनुष्य कुमारों को पास से बांध लाओ। शत्रुओं के लिए यमराज के समान प्रकर्मी मेरा भाई कुंभकर्ण भी इस समय वाद्यों के शब्द से जगा लिया गया है। इतना ही नहीं, रावण ने बड़े बलवान राक्षसों को युद्ध के लिए आदेश दिया और वे भी उसकी आज्ञा शिरोधार्य करके वानरों के साथ जूझने लगे। अपनी शक्ति भर युद्ध करते हुए करोड़ों राक्षस वानरों के हाथ मारे गए। और तो और दशमुख रावण ने जिन दूसरे अपार तेजस्वी राक्षसों को पूर्व द्वार पर युद्ध के लिए आदेश दिया था, वे सब भी नील आदि वानरों से युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद रावण ने दक्षिण दिशा में लड़ने के लिए जिन राक्षसों को नियुक्त किया था, वे भी श्रेष्ठ वानरों द्वारा अपने अंगों के विदीर्ण कर दिए जाने पर यमलोक को चले गए। फिर पश्चिम द्वार पर जो पर्वताकार राक्षस थे, वे भी अत्यंत गर्वीले अंगद आदि वानर वीरों द्वारा यमपुरी को पहुंचा दिए गए। फिर उत्तर द्वार पर रावण के द्वारा ठहराए हुए क्रूर राक्षस मैंद आदि वानरों के हाथ मारे जाकर धाराशायी हो गए। तदंतर वानरगण लंका की ऊंची 4 द्वारी फांद करके उसके भीतर रहने वाले बल अभिमानी राक्षसों को भी संहार करके पुनः शीघ्रता पूर्वक अपनी सेना में लौट आए।
इस प्रकार सब राक्षसों के मारे जाने पर उनकी स्त्रियों का रोदन करते देख के दशानन रावण क्रोध से मूर्छित होकर निकला। वह प्रतापी वीर हाथ में धनुष लेके बहुसंख्यक राक्षस से घिरा हुआ पश्चिम द्वार पर आया और बोला, कहाँ है वे राम? तथा रथ पर बैठे बैठे वानरों पर बाणों की वर्षा करने लगा। उनके बाणों से अंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण वानर इधर उधर भागने लगे। उस समय वानरों को भागते देख के श्री राम ने पूछा, वानरों में क्यों भगदड़ मच गई है? इस पर कौन सा भय आप ऊंचा है? श्री राम की बात सुनकर विभीषण ने कहा, राजन महाबाहो सुनिए, इस समय रावण युद्ध के लिए निकला है। महामते उसी की बाणों से शत विशत होकर वानरगण भाग रहे हैं। विभीषण के योग कहने पर श्री रामचंद्र जी ने कुपित होकर धनुष उठाया और प्रत्यंचा की टंकार से समस्त दिशाओं तथा आकाश को गुंजा दिया। तत्पश्चात कमल नयन श्री रामचंद्र जी रावण से युद्ध करने लगे और सुग्रीव, जामवन, हनुमान, अंगद, विभीषण, प्रकर्मी लक्ष्मण तथा अन्याय महाबली वानर पहुंचकर हाथी, घोड़े और रथों से युक्त रावण की चतुरंगिनी सेना को जो सब प्रकार के बाणों की वर्षा कर रही थी मारने लगे। वहां भी श्री राम और रावण का युद्ध बड़ा ही भयंकर हुआ। रावण जिन जिन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करता था उन सब का बाणों द्वारा छेदन करके महाबली श्री रामचंद्र जी ने एक बाण से सारथी को और 10 बाणों से उसके बड़े बड़े घोड़ों को दाराशाही करके एक भल्ल नामक बाण द्वारा रावण के धनुष को भी काट डाला। फिर महान प्रकर्मी राम ने 15 बाणों से उनके मुकुट भेद कर स्वर्ण की पांख वाले 10 बाणों से उसके मस्तकों को भी भेद दिया। उस समय देवताओं का मान मर्दन करने वाले रावण श्री राम के बाणों से अत्यंत पीड़ित हो गया और मंत्रियों द्वारा ले जाया जाकर वह अपनी पूरी लंका को लौट गया। तदंतर वाद्यों के घोष से जगाया गया कुंभकर्ण लंका के परकोटे को लांग करके धीरे धीरे गज समूह की सी मंद गति से बाहर निकला। उसका शीर बहुत ही ऊंचा और मोटा था, आंखें बड़ी ही भयानक थी। वह महाबली दुष्ट राक्षस भूख से व्याकुल होकर वानरों को अपना आहार बनाता हुआ रणभूमि में विचरने लगा। उसे देख सुग्रीव ने उछल करके उनकी छाती में शूल से प्रहार किया तथा अपने दोनों हाथों से उसके दोनों कानों को और मुख से उसकी नासिका को काट लिया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने रण में सब ओर युद्ध करते हुए बहुसंख्यक राक्षस अधिपतियों को चारों ओर से वानरों द्वारा मरवाकर अपने तीखे बाणों से कुंभकर्ण का भी गला काट दिया। फिर वहां आए हुए साक्षात गरुड़ के द्वारा इंद्रजीत को भी जीत करके वानरों से घिरे हुए श्री रामचंद्र जी लक्षण सहित बड़ी शोभा पाने लगे। इंद्रजीत का उद्योग व्यर्थ होने और कुंभकर्ण के मारे जाने पर लंकापति रावण ने क्रुद्ध होकर अपने पुत्र त्रिशिरा, अतिकाय, महाकाय, दिवांतक और नरांतक से कहा, पुत्रों तुम उन दोनों मनुष्यों राम और लक्ष्मण को युद्ध में मार डालो। इस प्रकार उन पुत्रों को ऐसी आज्ञा देकर दशकंठ रावण ने पुनः महोदर और महापार्श नामक राक्षस से कहा, तुम दोनों इस संग्राम में शत्रु का वध करने के लिए उद्यत होकर बहुत बड़ी सेनाओं के साथ जाओ। रणभूमि में उपयुक्त शत्रुओं को आकर युद्ध करते देख लक्ष्मण ने 6 तीखे बाणों से मार करके उन्हें यमलोक भेज दिया। इसके बाद वानरगण ने शेष राक्षस को मार डाला। सुग्रीव ने बल अभिमानी कुंभ नामक राक्षस को मारा। हनुमान जी ने देवताओं के लिए कंटक रूप निकुंभ का वध किया। युद्ध करते हुए विरूपाक्ष को विभीषण ने गदा से मार डाला। वानर श्रेष्ठ भीम और मेंद ने श्रवपति का संहार किया। अंगद और जामवंत तथा अन्य वानरों ने दूसरे निशाचरों का संहार किया। नरेश्वर, युद्ध में लगे हुए श्री रामचंद्र जी ने भी संग्राम भूमि में बाणों की वर्षा करने वाले महालक्ष्य और महाचल नामक राक्षस को मौत के घाट उतार दिया। तत्पश्चात इंद्रजीत मंत्र शक्ति से प्राप्त हुए रथ पर आरूढ़ होकर समस्त वानरों पर बाण वृष्टि करने लगा। रात्रि के समय समस्त वानर सेना तथा श्री रामचंद्र जी को मेघनाथ के बाणों से विद्ध होकर सरथा निश्चेत पड़े देख करके पवन कुमार हनुमान जी जामवान के द्वारा प्रेरित होकर अपने पराक्रम से औषध ले आए। उन्होंने उस औषध के प्रभाव से भूमि पर पड़े हुए श्री रामचंद्र जी तथा वानरगणों को उठाया और प्रज्वलित तुलका हाथ में लिए उन्हीं वानरों के साथ रात में जाके हाथी, रथ, घोड़ों से युक्त राक्षसों की लंका में आग लगा दी। तदंतर भगवान राम ने बादल के समान समस्त दिशाओं में बाणों की वर्षा करते हुए मेघनाथ का अपने भाई लक्ष्मण के द्वारा वध करा दिया।
इस प्रकार जब पुत्र मित्र आदि समस्त राक्षस बंधु मारे गए और होम जप आदि अभिचार कर्मों में वानरों द्वारा विघ्न डाल दिया गया, तब कुपित होकर 10 शीश रावण वेगशाली सुशिक्षित अश्व से युक्त विचित्र रथ में बैठ करके लंका के द्वार पर निकल आया और कहने लगा, तपस्वी का वेश बनाए वह मनुष्य राम कहाँ है, जो वानरों के बल पर योद्धा बना हुआ है। राक्षस राज रावण ने यह बात बड़े जोरों से कही। यह सुनकर भगवान राम ने दशानन रावण को आते देख उससे कहा, दुष्ट आत्मा रावण, मैं ही राम हूँ और यहाँ खड़ा हूँ, तुम मेरी ओर चला। उनके योग कहने पर लक्ष्मण ने कमल नयन श्री रामचंद्र जी से कहा, महाबल आप अभी ठहरे, मैं इस राक्षस के साथ युद्ध करूंगा। तदंतर लक्ष्मण ने आगे बढ़कर बाणों की वृष्टि से रावण को ढक दिया। फिर 10 ग्रीव रावण ने भी अपनी 20 भुजाओं द्वारा छोड़े हुए शस्त्र अस्त्रों से लक्ष्मण को संग्राम में आच्छादित कर दिया। इस प्रकार उन दोनों में महान युद्ध हुआ। विमान पर आरूढ़ देवतागण इस महान संग्राम को देख के कुतूहलवश आकाश में स्थित हो गए। तत्पश्चात लक्ष्मण ने अपने तीखे बाणों द्वारा रावण के अस्त्र शस्त्र काट करके उसके सारथी को मार डाला और भल नामक बाणों से उसके घोड़ों को भी नष्ट कर दिया। फिर तीखे बाणों से रावण का धनुष और उसकी ध्वजा काट करके शत्रु वीरों का नाश करने वाले महान पराक्रमी लक्ष्मण जी ने उनके वक्ष स्थल को भेद दिया। तब राक्षस राज रावण रथ से नीचे गिर पड़ा, किंतु शीघ्र ही उठ करके कुपित होके उसने हाथ में शक्ति उठाई जो सैकड़ों घड़ियालों के समान आवाज करने वाली थी। उसकी धार अग्नि की ज्वाला के समान प्रज्वलित थी तथा उसकी कांति महती उल्का के समान प्रतीत होती थी। उसने दृढ़ता पूर्वक भुट्टी बांध करके उस शक्ति को लक्ष्मण की छाती पर फेंका। वह शक्ति उसकी छाती छेद कर भीतर घुस गई। इससे आकाश में स्थित देवतागण भयभीत हो गए। लक्ष्मण को गिरा देख करके रोते हुए वानर अधिपतियों के साथ दुखी होकर भगवान श्री राम शीघ्र ही उनके पास आए और कहने लगे, मेरे मित्र पवन कुमार हनुमान कहाँ चले गए? पृथ्वी पर पड़ा हुआ मेरा भाई लक्ष्मण जिस किसी प्रकार भी जीवित हो सके वे उपाय होना चाहिए। राजन, उनके इस प्रकार कहने पर विख्यात प्रकर्मी वीर हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, देव आज्ञा दे, मैं सेवा में उपस्थित हूँ। श्री राम ने कहा, महावीर मुझे विशल्य करनी औषधि चाहिए, महाबली उसे लाकर मेरे भाई को शीघ्र निरोग करो। तब हनुमान जी बड़े वेग से उछले और द्रोणगिरि जाकर के शीघ्र वहां से दवा बांध कर ले आए और उसका प्रयोग करके देव देवेश्वरों तथा रामचंद्र जी के देखते देखते क्षण भर में लक्ष्मण को भी निरोग कर दिया। तदनंतर जगदीश्वर कमल नयन श्री राम बहुत ही कुपित हुए और रावण की बची हुई सेना को हाथी घोड़े रथ तथा राक्षसों सहित क्षण भर में मार गिराया। उन्हें तीखे बाणों से रावण का शीर जर्जर कर दिया और रणभूमि में वानरों से घिरे हुए खड़े रहे। रावण निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा। फिर धीरे धीरे होश में आने पर वह उठकर कुपित होकर सिंहनाद करने लगा। उनकी गर्जना सुनकर के आकाशवर्ती देवता लोग दहल गए। इसी समय रावण के प्रति वैर बांधे महामुनि अगस्त्य श्री रामचंद्र जी के पास आए और शत्रुओं पर विजय दिलाने वाले आदित्य हृदय नामक स्तोत्र मंत्र का उपदेश किया। महाबली श्री रामचंद्र जी ने भी अगस्त्य मुनि के बताए हुए उस विजयदायक मंत्र का जप करके उनके द्वारा अर्पित किए गए उत्तम डोरी वाले सदृढ़ एवं अनुपम वैष्णव धनुष को सादर ग्रहण किया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। फिर प्रतापी रघुनाथ जी शत्रुओं का मर्म भेदन करने में समर्थ सोने की पांख वाले तीक्ष्ण बाणों द्वारा राक्षस राज रावण के साथ युद्ध करने लगे। महामते नृपश्रेष्ठ, उन दोनों भयंकर शक्ति वाले श्री राम और रावण के परस्पर युद्ध करते समय एक दूसरे पर छोड़ी हुई अग्नि की ज्वाला उठ उठ कर वहां आकाश में फैलने लगी। इस वर्तमान संग्राम में अवर्णीय पराक्रम वाले वीर दशरथ नंदन श्री राम पैदल ही युद्ध कर रहे थे। ये देख करके देवराज इंद्र ने अपने सारथी मातली सहित एक महान लोक विख्यात दिव्य रथ भेजा जिसमें 1000 घोड़े जुटे थे। प्रतापी श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ देवों द्वारा प्रशंसित होकर उस रथ पर आरूढ़ हुए और मातली के उपदेश से उस दुष्ट गजानन का, जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, ब्रह्मास्त्र द्वारा वध किया। इस प्रकार प्रतापी भगवान श्री राम ने अपने क्रूर वैरी रावण का संहार किया। श्री रामचंद्र जी के द्वारा शत्रु रावण का उसके गणों सहित वध हो जाने पर
इंद्र आदि सभी देवता परस्पर कहने लगे, साक्षात भगवान विष्णु ने ही श्री राम अवतार लेकर हमारे वैरी रावण का, जो दूसरों के लिए वध्य था, युद्ध में वध किया है। इसलिए हम लोग आकाश से उतरकर इन अनंत पराक्रमी तथा किसी से भी पराजित न होने वाले श्री राम नामक परमेश्वर की पूजा करें। ऐसी सम्मति करके वह रुद्र, इंद्र, वसु और चंद्र आदि देवतागण अनेक कांतिमान विमानों द्वारा पृथ्वी पर उतरे। वे जगत के रचयिता, विश्व मूर्ति, सनातन पुरुष, विजयशील भगवान विष्णु के स्वरूप भूत अविनाशी परमात्मा श्री राम का लक्षण सहित विधिवत पूजन करके उन्हें सब ओर से घेर करके खड़े हो गए। सब देवता परस्पर कहने लगे, देवगण देखो, ये श्री रामचंद्र जी हैं, ये लक्ष्मण जी खड़े हैं, ये सूर्य नंदन सुग्रीव हैं, ये वायुनंदन हनुमान जी खड़े हैं और ये अंगद आदि सभी वानर वीर विराजमान हैं। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के मस्तक पर देवांगनाओं के हाथ से छोड़े हुए फूलों की वर्षा हुई। उस समय वहां की सब दिशाएं उन दिव्य पुष्पों की सुगंध से सुवासित हो रही थी और उन पुष्पों पर भ्रमरगण मंडरा रहे थे। तदनंतर ब्रह्मा जी हंस की सवारी से वहां आए और अमोघ नामक स्तोत्र से भगवान श्री राम की स्तुति करके उनसे बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, आप समस्त प्राणियों के आदि कारण, अविनाशी, ज्ञान दृष्टि भगवान विष्णु हैं। आप ही वेदांत विख्यात सनातन पर ब्रह्म हैं। आपने आज जो संपूर्ण लोकों को रुलाने वाले रावण का वध किया है, इससे समस्त लोकों तथा देवताओं का भी कार्य सद्य सिद्ध हो गया। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान शंकर जी ने भी पहले श्री रामचंद्र जी को प्रेम पूर्वक प्रणाम किया, फिर उन्हें राजा दशरथ का दर्शन कराया। इसके बाद ये कहकर कि श्री सीता जी निष्कलंक और शुद्ध चरित्र वाली हैं, भगवान शंकर जी चले गए। तदनंतर पवित्र आत्मा सीता जी को अपने बाहुबल से प्राप्त सुंदर पुष्पक विमान पर चढ़ा करके भगवान जी ने हनुमान जी को चलने का आदेश दिया। तब समस्त वानरेंद्रों द्वारा वंदित शोक रहित जानकी देवी को आभूषणों से विभूषित कर महाबली रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ चले। लौटती बार श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के पुल पर महादेव जी की स्थापना की और शंकर जी की कृपा से उन्होंने उन शिव जी में परम भक्ति प्राप्त की। वहां स्थापित हुए पिनाकधारी महादेव जी रामेश्वर नाम से विख्यात हुए। उनके दर्शन मात्र से शिव जी सब प्रकार के हत्या आदि दोषों को दूर कर देते हैं। इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्ण करके श्री रामचंद्र जी अपना चित्त भरत जी की ओर लगा रहने के कारण वहां से दिव्यपुरी अयोध्या को गए। फिर भरत जी के मनाने पर श्री रामचंद्र जी ने विशिष्ट आदि उत्तम ब्राह्मणों के द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया। तत्पश्चात प्रतापी भगवान श्री राम ने चिरकाल तक धर्म पूर्वक राज्य किया और तथा राजोचित याग आदि कर्मों का अनुष्ठान करके वे पूर्ववासी जनों के साथ ही साकेत धाम को चले गए। राजन, पृथ्वी पर महात्मा श्री रामचंद्र जी के किए हुए चरित्रों का मैंने तुमसे संक्षेपता वर्णन किया। जो लोग इसको भक्तिपूर्वक पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें जगतपति भगवान श्री राम अपना धाम प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में श्री राम अवतार की कथा विषयक 52वां अध्याय पूर्ण हुआ।